निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस अवस्था में, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अवस्था दिया गया है। तो हम लोग का अवस्था क्या क्या होता है? एक किशोर अवस्था होता है, एक प्रौढ़ अवस्था होता है, एक पूर्व बाल्यावस्था होता है और एक बाल्यावस्था होता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस अवस्था को जानना पड़ेगा। ये अवस्था क्या है, ये अवस्था किस एज में आता है, ठीक है। तो देखिए, जानते हैं इस अवस्था को किस प्रकार से हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का चारों अवस्था में सबसे पहला अवस्था क्या है? वो है शैशव काल। आप क्या देख रहे हैं? शैशव काल। तो शैशव काल क्या होता है? इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। तो देखिए, पहले मैं लाइन को समझा देता हूँ। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। तो इसमें ये जो 2 वर्ष होता है, इसमें बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या होता है? बहुत ही तेज गति से होता है। और क्या होता है साथ ही साथ? बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। और ये पूर्ण रूप से क्या होता है? माता पिता पर आश्रित रहता है। बिल्कुल 2 वर्ष के बच्चे क्या कर सकते हैं? खुद से कुछ नहीं कर सकता है। वो लोग ना स्वयं खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि कहा जाए कि एवरीथिंग, सब वो माता पिता पर ही आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है? संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। संवेगात्मक मतलब क्या होता है? इमोशनल टच एक प्रकार से कहा जाए कि इमोशंस में उसका वृद्धि होती है। होता है कि नहीं? अगर बच्चे को माँ से छीन लिया जाए तो बच्चे रोने लगता है माँ माँ करके। उसी प्रकार उसके अपने जन से उसे अगर दूर कर दिया जाए तो वो रोने लगता है। तो ये क्या है? यही तो इमोशंस है। जब नवजात शिशु शैशव काल, मतलब इन्फेंसी, शैशव काल को हम लोग इन्फेंसी, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा ये इन्फेंसी कहा जाता है। जब नवजात शिशु शैशव काल इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। और शैशव काल में जब वो अग्रसर होता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है? उसमें प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए, प्यार और स्नेह की आवश्यकता किस प्रकार बढ़ने लगती है? देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसे हम लोग जितना प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसको अपने गोद में लेते हैं, खींचते हैं, तो उसे और भी क्या होता है? इमोशनल टच मिलता रहता है। बस यही है बेसिकली, इसी की ओर वो अग्रसर होता है। जो उसको प्यार से मतलब सहलाएगा, प्यार से समझाएगा, उसे वो ज़्यादा पसंद करेगा। बल्कि जो उसे प्यार से नहीं समझाएगा या उसे डांट के समझाएगा तो उसके और वो नहीं जाना चाहेगा। बस यही है कि वो प्यार और स्नेह की आवश्यकता उसका बढ़ने लगती है। बस इतना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा काल समझते हैं। हाँ, तो देखिए, बाल्यकाल। अब 2 नंबर क्या है यहाँ पर? बाल्यकाल अर्थात देखिए, मैं समझाता हूँ। बाल्यकाल मतलब चाइल्डहुड निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है।
एक पूर्व बाल्यकाल और एक है आपका उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, तो पूर्व बाल्यकाल में क्या है, सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चे में नकल की बाहरी जुड़ाव मतलब क्या, अब उसे एक प्रकार से बाहर की चीज़ों से भी जुड़ाव होने लगता है। इसके आगे वो क्या सिर्फ अपने घर वालों के साथ रहते थे, अब उसे बाहर में बकरी देखना भी पसंद आएगा या बाहर में थोड़ा घूमना भी उसे पसंद आएगा। अगर कोई पार्क में ले जाके उसे किसी दूसरे चीज़ दिखा दे तो वो भी उसे अच्छा लगेगा। बच्चों में नकल की प्रवृत्ति, हाँ, बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो एक प्रकार से क्या होता है, अगर मम्मी खाना बना रही है तो वो भी साथ ही साथ खाना बनाने से सीखने की कोशिश करेगा, या कोई कपड़ा को धोने का जैसे मम्मी धोती है या कुछ भी हम देखे खुद ही, ठीक है, कि उस टाइप से वो करने लगता है, क्या लगती है जो भी है। तो खैर इस तरह का उसमें नकल करने की प्रवृत्ति होता है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होता है। क्या होता है, सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए सामाजिकरण मतलब क्या, वो समाज के साथ थोड़ा बहुत जुड़ने लगता है। समाज कौन है, हमारे अगल बगल के आस पड़ोस सब कुछ, यही तो समाज है। ठीक है, और जिज्ञासा, साथ ही साथ उसके जिज्ञासा में भी वृद्धि होती है, वो अब पूछने लगता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तो देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए उत्तर बाल्यकाल में क्या दिया गया है, उत्तर बाल्यकाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। 6 से 12 वर्ष तक, ये क्या, ये था 2 से 6 वर्ष तक था और ये 6 से 12 वर्ष तक। अब देखो, ठीक है, उत्तर बाल्यकाल, बाल्यकाल का 2 रूप है। यह अवस्था में, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक तर्कशीलता इत्यादि व्यापक विकास होता है। देखिए बौद्धिक मतलब क्या, बुद्धि का विकास होता है। नैतिक मतलब क्या, जो हम लोग मॉरल में किसको प्रणाम करना चाहिए, किससे किस तरह का बात करना चाहिए, उसमें भी उसका विकास होता है। कि ये सर है, इससे इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये हमारे माता पिता है, इनके साथ मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये सब सीखता है वो। सामाजिक, समाज के साथ भी रहने का तर्कशीलता, अब तर्क करने की क्षमता भी उसमें बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि आप जो मन समझा देंगे तो वो मान लेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इत्यादि का व्यापक विकास होता है, व्यापक विकास होता है, समझ रहे हो आप। पढ़ने में रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का विकास होता है। पढ़ने में रुचि के वृद्धि के साथ साथ पढ़ने में रुचि भी वृद्धि होता है और स्मरण क्षमता का विकास होता है। और मैं खुद देखा हूँ इस तरह का स्टूडेंट्स, इतना स्मरण शक्ति है उन लोगों में कि क्या बताए, मैं खुद भूल जाता हूँ उन लोगों में, हर एक चीज़ याद रहता है। बच्चों में समूह भावना की विकास होता है, इसको हम लोग गैंग एज भी कहते हैं, समूह बना कर रहना। हाँ, हम लोग इतने सारे दोस्त मिलके हम लोग एक अलग सा ये होगा, समूह होगा, ये हमारा दल ऐसा है, ठीक है, हम लोग एक्शन वाला दल है, इस तरह से बच्चे बात करने लगते हैं। ठीक है, और दूसरे मतलब और एक दूसरा दल हो जाएगा, उससे खेलना, मारपीट करना, इस तरह का बिहेव करना हमें खुद देखा हो और आप लोग भी देखे हैं। समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति के साथ मित्र बनाना इत्यादि, मतलब अपने ही समलैंगिक, मतलब लड़का लड़के से फ्रेंडशिप ज़्यादा करेगा, लड़की लड़कियों से। ठीक है, जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्व को समझ में आने लगती है। और जीवन में क्या होता है, अनुशासन का महत्व समझ में आने
लगती है। ठीक है, खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास। और खोजी दृष्टिकोण मतलब क्या है? खोज करने का दृष्टिकोण होता है, उसमें जानने के दृष्टिकोण होता है, ज़्यादा जानकारी। और घूमने की प्रवृत्ति, घूमना मतलब आप लोग समझते ही है, इधर उधर घूमना, किसी दूसरे जगह जाना, ये विकास, ये प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे किशोरावस्था। ठीक है जी हाँ, तो अब हम लोग सीखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, देखिए ये 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। क्या है? 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही साथ व्यक्ति के शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। आप समझ रहे हैं, किशोर अवस्था सब कोई हम लोग पार कर चुके हैं। जो भी आज हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करता हूँ जो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो किशोर अवस्था में क्या प्रॉब्लम होता है सबको पता है। बहुत सारी शारीरिक संरचना में प्रॉब्लम मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यह अवस्था को बहुत ही मतलब जटिल अवस्था इसलिए कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुक्त होता है। अब वो क्या, बाल्य अवस्था से उसमें परिपक्वता आता है। अब परिपक्वता मतलब उसमें मैच्योरेटनेस आने लगता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होता है। किशोरों की लंबाई में भी वृद्धि होता है और भार में भी वृद्धि होता है। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, मांसपेशियों में भी वृद्धि होता है। ठीक है, हाँ तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, 12 से 14 वर्ष अर्थात 12 to 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई में एवं मांसपेशियों में, लड़के की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो अर्थात क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि 12 से 14 वर्ष के बीच जो लड़कियां होती है उसमें ज़्यादा विकास होता है, वो ज़्यादा बड़ी होने लगती है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट विपरीत क्या होता है कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा मतलब तब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से क्या होता है, तेजी से बढ़ती है। उस दौरान क्या होता है, अब लड़कियों की जगह क्या होता है, अब लड़कों में उसका वृद्धि में स्पीड आने लगता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगता है। ठीक है, इस काल में क्या होता है, जो प्रजनन अंग है हम लोग का उसमें क्या विकसित होने लगते हैं एवं उसकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। ठीक है, तो उसके काम की मूल की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, इस अवस्था में किशोर में दुविधा क्या होता है, वो लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, हो सकता है कि उसे अपने विपरीत जो लिंग है, कि दूसरे लड़की है उससे वो पसंद करने लग जाए या दूसरा कुछ इस तरह का क्या होता है, दुविधा में वो लोग स्वयं पड़ जाते हैं। स्वयं से संबंधित सरोकार, मतलब इस प्रकार से सरोकार स्वयं से संबंधित का भाव रखने लगते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, उसे क्वेश्चन आएगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इसके साथ क्या होता है, देखिए इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको क्लोज करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यस, हम लोग जो है यहाँ पर है कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है।
उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, और साथ ही साथ उसको ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उनके स्थायित्व उसमें स्थायित्व आने लगते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, देखिए इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, मतलब फ्रेंड बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है। विशेष रूप से मतलब लड़का लड़की को पसंद करेगा, लड़की लड़कों को पसंद करेगा, इस तरह का फ्रेंडशिप ज़्यादा इस एज में होता है। सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है, और क्या होता है, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुक्त होने का अधिक संभावना रहते हैं। तो देखिए इसी अवस्था में क्या होता है, नशा जैसे या अपराध करने के लिए मतलब वो उन्मुक्त हो सकता है, क्योंकि उसके माइंड को वॉश किया जा सकता है, क्योंकि उस दौरान ऐसा एज होता है। और क्या होता है कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि आतंकवादियों ने इन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक है। ब्रेन वॉश मतलब क्या, ब्रेन को वॉश नहीं कर देता है, उसको क्या ऐसे उसमें प्रवृत्ति डाल देते हैं, ऐसे समझा दिया जाता है कि उसे वो लोग जो कहेंगे वैसा ही काम करने लग जाता है। किशोर अवस्था में शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर की जीवन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है, और इसका जो शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोरों की जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी पड़ता है, ठीक है। मतलब उसका जो भी वो सोचता है, जो भी वो कर रहा है, जो भी उसका चिंता है, इसका सारा कुछ उसके डायरेक्ट उसके क्या होता है, उसके लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है एक प्रकार से। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षक एवं मित्रों एवं अभिभावकों की सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। और इस अवस्था में क्या होता है, मित्रों का भी, अभिभावकों को भी, और सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं खुद समझता हूँ, मेरे पास काफ़ी किशोर किशोरियाँ पढ़ चुके हैं, तो मैं एकदम खुल के बात करता हूँ, एकदम इजी वे बात करता हूँ, ताकि कोई उसका दोस्त हो और उसको दोस्त के नाते उसको समझाता हूँ कि आप लोगों के लिए फ़िलहाल क्या सही है, क्यों आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्या है ये एज, इस एज में क्या प्रॉब्लम होता है। और ये छोटा सा प्रॉब्लम आपको लगेगा कि आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक समय का खेल है। इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ समझाने का अपने बच्चों को, ठीक है। मैं अपने जो गार्जियन हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना भी उनसे मतलब क्या है कि 12 साल के बाद, ऐसे चाणक्य भी कहा है कि आप एक प्रकार से उसका दोस्त बनने का कोशिश कीजिए। ऐसा तो बनना बहुत ही कठिन है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक दोस्त की तरह रहे, ठीक है, उन लोगों के साथ। उसका हर एक पहलू को समझे, वो क्या सोच रहे हैं, उसका प्रवृत्ति क्या है, और उसमें जो छोटी छोटी कमियां हैं उस कमियों को दूर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और इस कमियों मतलब छोटी छोटी कमियां किस प्रकार से, कि वो किस जगह गलती कर रहा है, किस जगह उसको क्या बिहेव करना चाहिए, इसको किस तरह से उसको रिप्लाई देना चाहिए, इस तरह से क्या है कि हर एक चीज़ को उसको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन एक्चुअली जो सही है तो आप तो खुद समझ पा रहे हो कि किस जगह सही कर रहा है, किस जगह गलत। तो एक प्रकार से दोस्त बन जाना चाहिए। ये किशोरों में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है युवा प्रौढ़ अवस्था। इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है। हाँ, तो सामान्यतः 18 वर्ष तक सामान्यतः देखिए युवा प्रौढ़ अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक क्या है, ये युवा प्रौढ़ अवस्था हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं कि किशोर अवस्था एवं युवा प्रौढ़ अवस्था, जिसको हम लोग अडल्टहुड कहते हैं, की अवस्था निश्चित उम्र नहीं होती है। अब यह अवस्था मानव विकास एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। इस प्रकार मतलब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। एक 18 साल का बच्चा हो सकता है उसमें काफ़ी मैच्योरिटी डेवलप हो चुका है, लेकिन क्या मैच्योरनेस डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन क्या एक 18 साल के हर एक बच्चे में ऐसा हो सकता है?
नहीं, अधिकतर नहीं होगा, लेकिन वो धीरे धीरे कोई हो सकता है 22 साल की उम्र में भी वो मैच्योरनेस डेवलप ना कर पाए जो 18 साल के एज वाले कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रकार से परिपक्वता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई 18 साल में भी मैच्योरिटी डेवलप हो जाए, उसका मैच्योरनेस डेवलप हो सकता है किसी का 22 के एज में भी उतना नहीं हो सकता है किसी किसी का समय के साथ होता रहे। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं मानता हूँ कि 26 साल की उम्र में परिपक्वता काफ़ी आने लग जाता है, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो कोई मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, जो भी है। ठीक है, वो उसमें काफ़ी मैच्योरिटी डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि और इसी कारण हम लोग का देखिए नौकरी का एज भी इसी एज को रखा गया है कि 18 साल के बाद। ठीक है, लेकिन 18 की उम्र में क्या नौकरी के लिए वो लायक हो पाता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी यंगनेस अभी भी बचपना रह जाता है। ठीक है, तो खैर इसी कारण बढ़िया से पढ़ाई किया जाता है इसी एज में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, यह अवस्था मानव विकास का एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है, और समय के साथ साथ वो क्या होता है, उसका मैच्योरनेस में डेवलपमेंट आता है, और समय के साथ वो परिपक्वता को ग्रहण करते हैं। बस इतना ही है, यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग परिपक्व प्रौढ़ अवस्था को समझते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग अभी सीखेंगे, देखिए हम लोग सीखेंगे परिपक्व प्रौढ़ अवस्था। सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था जो है ये क्या है, परिपक्व प्रौढ़ अवस्था है। इसमें क्या होता है, देखिए शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों में सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन और चेहरे में झुर्रियाँ आना इत्यादि। तो समय के साथ साथ क्या होता है, जब एक प्रकार से इसमें क्या होता है कि आपके जो शारीरिक जो सफ़ेद जो होता है, आपका बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आपकी मांसपेशियों में ढीलापन आने लगता है, चेहरे में झुर्रियाँ आने लगती है, इस तरह आपका ये होता है। ठीक है, ये परिपक्व प्रौढ़ अवस्था। और वृद्ध प्रौढ़ अवस्था क्या है, वृद्ध प्रौढ़ अवस्था है आपका, देखिए 65 से अधिक की अवस्था, 65 से अधिक वर्ष की अवस्था। शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना, शारीरिक क्षमता में कमजोरी हो जाएगा आपका। सामाजिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होना, और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि आपका देखिए 65 के अधिक उम्र की अवस्था में क्या होता है, आपका शारीरिक क्षमता में कमज़ोर होना, आपकी शारीरिक शक्ति में कमी आ जाएगी, और साथ ही साथ आपका सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बस इतना सही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है जी हाँ, तो देखिए निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क मतलब एक प्रकार से किस अवस्था में वो लोग पसंद करते हैं, समवयस्क अपने ही एज के, तो ये समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किस अवस्था में बच्चे? तो देखिए ये किशोर अवस्था होगा, ये तो ना प्रौढ़ अवस्था होगा, ना बाल्यावस्था होगा, ना पूर्व बाल्यावस्था होगा, ये आपका हो गया किशोर अवस्था, इसका सही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम फिर से लाने का कोशिश करेंगे आपके सामने, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ पाए। ठीक है, ओके।